नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है? कॉन्टिन्यूटी हम एक सिंगल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल पे डिस्कस होती है। हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जब भी आपको डिस्कस करने को बोला होगा, एक इंटरवल पे डिस्कस करने को बोला होगा, ठीक है जी, ओके। तो फिर यूनिफॉर्म डिस्कॉन्टिन्यूटी अगर हमने इंटरवल पे डिस्कस करनी है तो आपके पास इंटरवल की टाइप्स होती हैं क्या? फाइनाइट इंटरवल आ सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल आ सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपके पास कौन सा इंटरवल आता है? क्लोज्ड इंटरवल आता है, क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है। तो फिर हम इस पहले ये बताओ कि इस एक इंटरवल पे किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब क्या है? एक इंटरवल पे किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब है कि वो फंक्शन उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आपको अगर दे दें कि एक फंक्शन इस पॉइंट के इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाएगा? उसे इंटरवल पे ही क्या हो जाएगा जी? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी अगर क्लोज्ड इंटरवल पे चेक करनी हो तो आप क्या चेक करोगे? यू विल चेक कॉन्टिन्यूटी ओनली। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे अगर कॉन्टिन्यूस है, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है तो अपने आप ही यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। आपने क्लोज्ड इंटरवल पे अगर चेक करने को बोला यूनिफॉर्म क्वांटिटी, तो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपने, ओके। फिर आ जाता है अगर आपके पास हो ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया हो कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपको बोला है कि 1 से लेके 2 तक इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बताओ। तो ये कॉन्टिन्यूस है ना इस इंटरवल में, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, हेंस ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। मान लीजिए आपको दे दिया 1/x और इंटरवल दे दिया -1 to 1। देखो ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है ना, इस इंटरवल में 0 है और 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, देयरफॉर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो अगर क्लोज इंटरवल की बात बोली है तो आप सिर्फ क्या चेक करोगे जी? कॉन्टिन्यूटी चेक करो, ठीक है, ओके। फिर आ जाता है अगर आपके पास ओपन इंटरवल हो, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल आए तो आपने क्या क्या चेक करना है? एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्लस लिमिट ए की कौन सी एग्जिस्ट करनी चाहिए? ए की राइट हैंडेड लिमिट। क्यों? क्योंकि ए के राइट साइड वाले पॉइंट है ना इसमें, तो ए की राइट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्लस बी की लेफ्ट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हो कि अगर शॉर्टकट में लिखना हो कि एफ ऑफ ए प्लस एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस, ये दोनों क्या करने चाहिए? दोनों एग्जिस्ट करे तो फिर हम कह देंगे ओपन इंटरवल पे अगर कॉन्टिन्यूस हो एंड ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम कह देंगे कि ये वाला जो है वो क्या हो गया? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1, ये बताओ कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। देखो इन सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस तो है, क्यों? क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम है, लेकिन 0 तो डोमेन में है ही नहीं। बट अगर आप 0 पे इसकी लिमिट देखो तो क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। सो एग्जिस्ट फाइनाइटली, यहाँ पे लिखो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट आनी चाहिए। यहाँ पे लिमिट क्या आ गई जी? इनफाइनाइट आ गई, मतलब ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट मान लीजिए 1/x ही है, 1 से लेके 2 तक, इस पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे लिमिट 1 आ गई, 2 पे लिमिट 1/2 आ गई, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल पे पूछा है तो आपने क्या क्या चेक करना है? एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और एक ए की राइट हैंडेड लिमिट चेक करनी है, बी की लेफ्ट हैंडेड लिमिट चेक करनी है आपने, ठीक है। फिर आ जाता है अगर आपके पास कोई भी साइड इनफाइनाइट लेंथ की दी हो, मान लीजिए आपको दे दिया -∞ to a और a क्लोज्ड, तो एक तो इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दूसरा क्या चेक करना है आपने कि जो इन्फिनिटी है उस पे लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। ये मैं रब कर रही हूं, आपको बोला किस पॉइंट पे है से पहले आप ये ले लीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल ए टू इन्फिनिटी डिस्कस कर रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ए वाली साइड तो क्लोज्ड है ना, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने से अपना काम बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाली साइड चेक क्या चेक करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या करनी चाहिए?
एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी जो है वो काफी बड़ी बड़ी सी बातें सी आ जाती है ना, मतलब ऐसे लगता है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को हमेशा अक्सर 2 चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसको पहला चांस क्या मिला कि तेरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर गई तो ओके, बट अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसको एक चांस देते हैं। क्या चांस देते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो एक दूसरा चांस, तेरा डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड कर ले। अगर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, बाउंडेड आ जाए, किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अगर इन्फिनिटी चेक कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एक्स पॉजिटिव वैल्यूज। अगर डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, बाउंडेड आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर ये हो जाए तो इम्प्लाइज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर ऐसे ही आप बात करो क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिट देखो कॉन्टिन्यूटी तो करनी है। अब ए पे आपको राइट हैंडेड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ए की साइड क्या है, ओपन इंटरवल है, और इन्फिनिटी पे भी आपको लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इन्फिनिटी आ गया ना यहाँ पे, इन्फिनिटी पे 2 मौके मिल सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं भी की हम डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला है कि साइन एक्स फंक्शन है और साइन एक्स बोल दिया क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी ओपन। आपको बोला है कि साइन एक्स बताओ कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। अगर ये इंटरवल है, पहले ये साइन एक्स कॉन्टिन्यूस तो है, ओके है ना, 0 पे तो क्लोज्ड ही आया, तो 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही चेक करना है सिर्फ। इन्फिनिटी पे देखो, देखो इसके इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं ना कर रही, बट हम क्योंकि इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक और चांस देते हैं कि इसका डेरिवेटिव चेक कर लो। डेरिवेटिव क्या है इसका, cos x विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 ना, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, बाउंडेड आ गया, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही अगर आप cos x भी देख लो तो वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ओपन दिया होता तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी और 0 पे लिमिट चेक करनी थी राइट हैंडेड, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता आपका, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इंटरवल में अगर आपके पास हो माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड, ठीक है, फिर आपने क्या चेक करना है जी, एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ए वाली साइड कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और इस वाली साइड क्या चेक करनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कर रही, फिर से एक और चांस देते हैं इसको, क्या चांस कि जो इसका डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाए, किसके लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए माइनस इन्फिनिटी के लिए, अगर ये हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप साइन एक्स कॉस एक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर अगर ऐसे ही अगर ये वाली बात हो जाए तो ए पे भी आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। ए पे कौन सी चेक करेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर देंगे हम, और माइनस इन्फिनिटी पे यही वाली 2 बातें, ठीक है। अगर आपको दे दें x साइन 1/x, ठीक है, और इंटरवल दे दिया आपको 0 से लेके 1 तक, आपको पूछा कि ये इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखो 0 पे पहले ये कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, सम ऑफ, अच्छा एक और बात कॉन्टिन्यूस में आपको बताना है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस और दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी क्या हो जाता है जी, कॉन्टिन्यूस ही हो जाता है, और डिवाइड अगर प्रोवाइडेड नीचे वाला फंक्शन नॉन जीरो हो तो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है वो, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस ही होते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो प्रोडक्ट भी क्या आ गई, कॉन्टिन्यूस तो आ गई, तो इस इंटरवल पे ये तो हो गया। अब 0 पे आपने चेक करनी है लिमिट, इसकी कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। 0 पे इसकी लिमिट कितनी आती है, हमने किया था ना, ये 0 के पास जा रहा है, ये बाउंडेड है, तो लिमिट कितनी आई, 0, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। 1 पे कितनी आ गई, साइन 1, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, बराबर आए ना आए हमें मतलब नहीं है, बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट कर रही है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ठीक है। इस इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ओके। फिर आ जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट किसका, एक और बात कर लेते हैं हम लोग,
मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, से मैक्सिमम ऑफ, चलो पहले डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करते हैं, फिर इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी दोनों डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन से आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसकी कर्व कुछ है, ठीक है, और एक पॉइंट है। तो हमने एक पॉइंट उठाया, उसकी नेबरहुड में a प्लस एच, ठीक है, ये पॉइंट है a प्लस एच, ये आपकी कर्व दी हुई आपको। अगर a से लेके h तक आप वो पॉइंट ज्वाइन कर दोगे वाया स्ट्रेट लाइन, तो ये एक सीकेंट हो गया। ऐसी लाइन जो इनको कट करके निकल के जा रही है उसको सीकेंट बोल देते हैं ना, ठीक है। तो इस पहले इसके ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा एफ ऑफ a। अब ये बताइए इस लाइन पी क्यू की स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगी, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a, ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। अगर ये पॉइंट धीरे धीरे क्यू पॉइंट पी के पास आता रहे, दैट मीन्स आपके पास लिमिट है कि क्यू अप्रोचेस टू पी, क्यू अप्रोचेस टू पी का मतलब क्या है कि एच की वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो रही है, इसको हमने लिख दिया एच अप्रोचेस टू जीरो। तो फिर ये सीकेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी पॉइंट पे टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा एक, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास, अगर हम पॉइंट कंसीडर कर लें, उसके लेफ्ट साइड पे ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गई, ए माइनस एच पॉइंट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच ओवर ए माइनस एच, और लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट धीरे धीरे ये पॉइंट इसके पास जा रहा है, तो ये भी पॉइंट क्या बन गया, इस पे टेंजेंट ही बन गया। तो हम कब कहते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो टेंजेंट उस पॉइंट पे क्या बने, यूनिक बने, दैट मीन्स ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्या कब कह देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, such that this limit is equals to limit h approaches to 0, यहाँ पे भी 0 प्लस है, यहाँ पे भी 0 प्लस है, 0 के पास जाना चाहिए तभी ये a के पास जाएगा ना, किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ a माइनस h अपॉन, कैंसिल करके क्या आ गया, h, यहाँ पे भी कैंसिल करके क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। अगर हम h को रिप्लेस कर दें माइनस h से, h को रिप्लेस कर दें माइनस h से, तो h जाना चाहिए किसके पास, जीरो के पास, लेकिन किस साइड से, नेगेटिव साइड से। यहाँ पे माइनस h से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस h से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गई, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ, ये क्या बन गया, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये सेम ही आ गए। दैट मीन्स हम, ये हो गई इसकी राइट हैंड लिमिट, ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच ये क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन का उस पॉइंट पे क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए आपने क्या कहना है, किसी पॉइंट ए पे कब डिफरेंशिएबल होगा, जब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती और जो वैल्यू आएगी उसको एफ डैश ए कह देंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।